तो मतलब हमें गुरु जी के दर्शन हो गए। जब भी मैंने गुरु जी को देखा, मेरे आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि मैं ऐसे सोच रही कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं, साक्षात। तो मैं ऐसे सोच रही थी, मेरी तो छोड़ो, क्योंकि मेरी तो फीलिंग्स थी, मैं सच में बोल रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड की जो ये, इनको देख के, गुरु जी को देख के ये मुंह से निकला, क्या ये सच में ही भगवान है रितु, ये सच में भगवान है। मैंने कहा क्या बोला था मैंने आपको। तो फिर जब ऐसे ही हम, तब 8 अर्जियां थी उस दिन, आई थिंक 11-12 अर्जियां लगी थी। तो 8-9वीं अर्जी में गुरुजी ने हमें बुला लिया। तो इनके रोंगटे खड़े हो गए कि बात सोचते ही कि कैसे हो गया ये चमत्कार। फिर गुरुजी ने वहां पर्चे में लिखा, कुछ भी हो जाए बच्चा सक्सेस में ही होगा और बेटा होगा। मेरे मन में वो इच्छा थी कि लड़का ही हो, तो वो सच्ची हुआ कि वो लड़का हुआ। और जब ये हुआ कि कितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, और एक बात बताऊं, मैं एवरी डे हॉस्पिटल जाती थी, सुबह 8-10 पे, 8:30 मिडनाइट में आना, कभी दोपहर को आना, कभी शाम को आना, एवरी डे स्कैन, एवरी डे ब्लड टेस्ट। डॉक्टर कहते कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तब भी एंड तक, इवन दैट, सॉरी, इवन देन जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी वाले दिन इतनी कॉम्प्लिकेशन थी, समझो कि मैं, मतलब डॉक्टरों ने जवाब ही दिया था कि क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, सॉरी ये गॉड के हाथ में, अभी क्या हो गया एंड। तो मेरे मन में वही था, डिलीवरी के टाइम में ओम भागेश्वराय नमः, मैं हनुमान चालीसा 24/7 लगाती थी। और इनको इतना विश्वास हो गया था कि ये कहते थे कि इसके सर पे ओम बागेश्वराय का नमः का जाप लगा के रखो डिलीवरी के फुल टाइम में, तो ये सक्सेस होगा ही होगा। तो वाकई ये सच्ची बात है, वहां पे हॉस्पिटल में सब ने मुझे बधाई दी कि वाकई तो ये सक्सेसफुल स्टोरी, और ये मेरी हिस्ट्री में लिखा गया, मेडिकल हिस्ट्री में, सीरियसली मेडिकल हिस्ट्री में मेरा लिखा गया कि ये सक्सेस केस जो मेरे सामने आया है। तो ये मेरी सक्सेसफुल स्टोरी है। मैं यही सबको सबको मैं सबको कहती हूँ, जिनको विश्वास नहीं है ना, वो कहते हैं ना भगवान नहीं है, ये है, वो है, दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये सच्ची घटना है। कोई सच्चे दिल से मांगेगा ना, उसकी खाली झोली भरेगी, वो भी बागेश्वर धाम पे। और मेरे बेटे को हर एक ने दुआ दी, वो मैं कहती हूँ गुरु जी आपकी, आपकी महिमा है ये, आपकी, सबकी दुआएं लगी हैं मुझे, सबकी। और जब मुझे ये आपकी झोली खाली मेरी आपने भरी है ना, खाली झोली, सब मेरे इंडिया वाले जो मेरी सारी फैमिली है, उनके भी बस वही आपका ही गुणगान गाते हैं कि बागेश्वर धाम से खाली झोली भर गई रितु, तेरी खाली झोली भर गई, इस बांझ की कोख आपने भरी है। बालाजी एक बार खूब साधुवाद हो जय श्री राम बोल करके। ये बालक खूब दीर्घायु, जय श्री राम। ये बच्चा खूब दीर्घायु, बड़ा प्यारा मुटकू है। गुरुजी इस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखा, और ये कभी भी बुरे काम में ना जाए, मांस मंत्रा से बिल्कुल दूर रहे। हाँ बहुत अच्छा। जब आप माता पिता ऐसे धार्मिक होंगे, निश्चित रूप से संतति भी धार्मिक होगी। एक बार पुनः धन्यवाद ताली बजाकर। ये कथा का प्रतिफल है। इन्होंने जो कहा, हम कोई ईश्वर नहीं है, ना हम भगवान हैं, ना ऐसा कुछ है, साधारण इंसान है, बहुत ही नालायक आदमी है, अनपढ़ गवार है। हमारे चक्कर में, इनकी बातों में बिल्कुल मत पड़ना। नहीं गुरुजी, ये तो आप साक्षात भगवान हो, आप साक्षात भगवान हो, साक्षात। और आपका जब से ये बेबी हुआ है, मैं तब से तड़प रही हूँ, रोज रोती हूँ कब आओगे। जब टीवी ऑन करती हूँ, फोन पे सारा दिन होती हूँ, बस यही, भगवान आप कब आओगे, कब मेरे बच्चों को गोदी में लोगे, खिलाओगे, आशीर्वाद दोगे। बिल्कुल। कब गोदी में कब लोगे इसको? अभी कथा के बाद। ठीक है गुरुजी, ठीक है। आरती हो जाए। आज की कथा यहीं गुरुजी। स्वागतम। आज की कथा यहीं विराम करते हैं। सबका मंगल होवे। ये भाव हमारा बताने का और कोई ध्येय नहीं, या प्रचार का कोई ध्येय नहीं। ये बताने का हमारा मतलब ये था कि कथा का प्रतिफल ये होता है।